हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज चलाई हुई है, जिसमें एक लेक्चर ऑलरेडी आ गया है। सेकंड लेक्चर आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम अर्नफेस्ट थ्योरम का जो प्रूफ पूछा जाता है एग्जाम के अंदर वो हम देखेंगे। और ध्यान से देखना, ध्यान से सारे स्टेप समझना, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला सीन नहीं है कि आप फाइनल आंसर याद कर लो या फाइनल जो थ्योरम है आप याद कर लो। आपको एक एक स्टेप क्लियर होना चाहिए, तभी आप एग्जाम के अंदर उसको लिख पाओगे, अदरवाइज भूल जाओ। तो सारे स्टेप्स जो हैं वो अच्छे से देखना। कुछ समझ में ना आए तो वो जरूर पूछ लेना, कमेंट करके बता देना कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, स्पेशली जो एचपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है प्रूव द अर्नफेस्ट थ्योरम। डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स किसके बराबर है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी, पी मतलब लीनियर मोमेंटम, अपॉन एम। दो वैल्यूज या दो तरह की थ्योरम्स अर्नफेस्ट की हमसे प्रूव कराई जाएगी। पहला ये है, और दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो ये वाला बनेगा, जिसमें जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है लीनियर मोमेंटम की, उसको जब डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिलेगा? एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी मिलेगी? वो मिलेगी पोटेंशियल की। पोटेंशियल की जो रेट ऑफ चेंज होगा किसके रेस्पेक्ट में? डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको मिलेगी। तो ये दोनों आपको प्रूव कराए जाएंगे। करना कैसे है वो देखो ध्यान से। तो सबसे पहला तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर आप लिखोगे वी नो दैट जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स होगी उसको आप कैसे लिखोगे? उसको लिखोगे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, कोई फंक्शन ले लो आप साई, तो ये आप लिखोगे साई स्टार, और यहां पर हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा साई और डी एक्स। ठीक है, आई होप आप सबको ये पता होगा कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू किस तरह से लिखी जाती है। अब उसका क्या करना है? आपको डिफरेंशिएशन करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट करो इसको, तो डी एक्स अपॉन डी टी। अब इसका आप कर दो डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां पर लिखोगे आप डेल अपॉन डेल टी, ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यहां साई स्टार, ये हो गया एक्स साई और डी एक्स। अब एक एक करके सबका डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि यूवी मेथड लगाना है। पहले साई स्टार का, फिर उसके बाद एक्स का, फिर उसके बाद साई का। इन तीनों का इंडिविजुअली अलग अलग डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो जब आप इनका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यहां लिखोगे डी साई स्टार अपॉन डी टी, ये एक्स एज इट इज, ये साई एज इट इज, और ये डी एक्स ऐसे के ऐसे उतार दो, प्लस फिर यहाँ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यहाँ पर ये साई स्टार, यहाँ पर आप लिख दोगे डेल एक्स अपॉन डेल टी, और यहाँ पर ये साई, और फिर ये डी एक्स प्लस। अब यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, फिर उसके बाद क्या करना है? यहाँ पर साई स्टार एज इट इज, यहाँ पर एक्स, और यहाँ पर आप लिख दोगे डेल साई अपॉन डेल टी, और यहाँ पर आपने लिख दिया डी एक्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा स्टेप है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है जो तुम ना कर सको। अब जो x है वो t के ऊपर एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करता, या x के अंदर t जो है एक्सप्लिसिटली नहीं है, तो जो डेल x अपॉन डेल टी है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा क्योंकि जो x वेक्टर है या जो x ऑपरेटर है डज नॉट कंटेन x ऑपरेटर डज नॉट कंटेन t एक्सप्लिसिटली, ये t की वैल्यू को अपने अंदर कंटेन नहीं करता। तो ये t की वैल्यू को कंटेन नहीं करता, तो इसका मतलब डेल x अपॉन डेल टी जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अगर ये जीरो हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा d और ये x अपॉन डी टी। यहाँ पर ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यहाँ पर आपने लिखा हुआ है डेल साई स्टार अपॉन डेल टी, यहाँ पर x है, ये साई है, और ये डी एक्स है, प्लस यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये साई स्टार, ये x, और यहां पर क्या है? डेल साई अपॉन डेल टी, और ये लिखा हुआ है डी एक्स, क्योंकि डेल एक्स अपॉन डेल टी वाला जो टर्म है वो क्या हो गया? जीरो हो गया। अब इन दोनों में से मैं कॉमन निकाल लेता हूं डी एक्स को, तो इन दोनों में से मैं कॉमन निकाल लेता हूं डी एक्स को, और इनको एक साथ लिख देता हूं। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यहां से होगा डेल साई स्टार अपॉन डेल टी, और ये क्या रहेगा? यहां पर रहेगा साई, है ना, यहां पर क्या रहेगा? साई। तो ये साई, एक्स को भी कॉमन निकाल लेता हूं, और फिर यहां पर क्या रहेगा? यहां पर रहेगा ये साई स्टार, यहां पर रहेगा डेल साई
अपॉन डेल टी और कॉमन आ गया एक्स डी एक्स। तो कॉमन कितना आ गया, एक्स डी एक्स आ गया। कलर चेंज कर देता हूं यहाँ पर सो दैट आपको दिख जाएगा। तो यहां पर लिख दिया मैंने एक्स डी एक्स। ठीक है, क्या लिख दिया, एक्स डी एक्स लिख दिया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये जो मेरे पास लिखा हुआ है, ये वाली वैल्यू है डेल साई अपॉन डेल टी साई प्लस साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। इसको तो एज इट इज लिखा। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यहां पर डेल अपॉन डेल टी को मैं बाहर लिख दूं। ठीक है, और इसको मैं लिख दूं साई और साई स्टार, साई और साई स्टार, और ये एक्स डी एक्स एज इट इज। तो भाई ये इसका यूवी मेथड से डिफरेंशिएशन ही तो है। एक बार साई का कर दिया, साई स्टार को रोक दिया, फिर साई स्टार का कर दिया, फिर किसको रोक दिया, साई को रोक दिया। तो इस तरह से लिख दिया। और हमें ये बहुत अच्छे से पता है जो साई स्टार साई है वो एक तरह से क्या लिखा हुआ है, वो लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, वो लिखी हुई है डेंसिटी, रो, है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो वी नो दैट कि जो रो है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है साई साई स्टार। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर क्या वैल्यू लिख दूंगा, ये रो वैल्यू लिख दूंगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये डेल अपॉन डेल टी, यहां पर क्या आ जाएगा रो, और यहां क्या आ जाएगा एक्स डी एक्स, है ना। बाकी सारी वैल्यू एज इट इज उतर जाएगी। अब आपको यहां पर यूज करनी पड़ेगी कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या यूज करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो सिंस कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको यूज करनी है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस डेल जे अपॉन क्या होता है, डेल एक्स, डेल जे अपॉन डेल एक्स। जहां जे जो होता है, जे क्या होता है हमारे पास, जे जो होता है करंट डेंसिटी होता है ना। जे जो है वो क्या होता है, करंट डेंसिटी। और जे की जो वैल्यू है, वो जे की वैल्यू किसके बराबर होती है, जे की वैल्यू जो हम लिखते हैं वो बराबर होती है हमारे पास आयोटा एच कट अपॉन 2m। जे की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होती है, आयोटा एच कट अपॉन 2m। ये वैल्यू होती है ना, ये कराए हुए है मेरे पहले, आयोटा एच कट अपॉन 2m। और ये होता है साई डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स माइनस, यहां पर आ जाएगा साई स्टार, ये डेल साई अपॉन डेल एक्स। तो ये हमारे पास जे की वैल्यू होती है, करंट डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये डेल रो अपॉन डेल टी को रिप्लेस कर देंगे हम किससे, यहां पर रिप्लेस कर देंगे माइनस डेल जे अपॉन डेल रो से। ठीक है, डेल एक्स से। तो उससे हम रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा यहां पर, तो हेंस हमारे पास जो वैल्यू बनेगी डी एक्स अपॉन डी टी की, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास ये बन जाएगी माइनस, यहां पर इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ये बन जाएगा एक्स, ये हो जाएगा डेल जे अपॉन डेल एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कैसे करेंगे, इसको मैं मान लूंगा फर्स्ट और इसको मैं मान लूंगा सेकंड। तो अब मैं यूज कर रहा हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मैं यूज करूंगा, तो यहां पर ये माइनस साइन तो बाहर ले लिया। अब ये फर्स्ट हो गया तो इसको एज इट इज छोड़ दिया। इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन करोगे डेल जे अपॉन डेल एक्स डी एक्स, और इसकी लिमिट लग जाएगी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, माइनस या माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। फर्स्ट का आपको डिफरेंशिएशन करना है डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, सेकेंड वाले का आपको इंटीग्रेशन करना है तो डेल जे अपॉन डेल एक्स डी एक्स, और इस पूरे का क्या हो रहा होगा, इंटीग्रेशन हो रहा होगा। इस पूरे का क्या हो रहा होगा, इंटीग्रेशन हो रहा होगा। अब यहां पर ये क्या बनेगा, एक्स जे बनेगा, ये एक्स जे बनेगा। तो इसको जब ओपन करोगे तो माइनस ये बन रहा होगा एक्स जे, है ना, एक्स जे, और इसकी लिमिट लग रही होगी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पर, और यहां पर ये x खत्म हो जाएगा तो ये बनेगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। यहां पर ये क्या बनेगा, ये बनेगा जे डी एक्स। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जे और डी एक्स, जे डी एक्स ये बन जाएगा। अब जे जो है वो वैनिश हो जाएगा, क्या कहां पर, वो वैनिश हो जाएगा कहां पर, माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट पर। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मैं लिख देता हूं जे वैनिशेज एट, वैनिशेज मतलब खत्म हो जाना, वैनिशेज एट प्लस माइनस इनफाइनाइट। तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और क्या बचेगा, जे डी एक्स, है ना, क्या बचेगा, जे डी एक्स। इसको मैं ढंग से लिख देता हूं। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा जे और डी एक्स। अब आपको क्या लिखना है, ये जे की वैल्यू यहां पर लिखनी पड़ेगी। तो अब आपके पास जो बचेगा वो बचेगा डी एक्स अपॉन डी टी,
और जे की वैल्यू लिखनी है, तो जे की वैल्यू क्या है, आयोटा एच कट अपॉन 2m। तो आयोटा एच कट अपॉन 2m माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा साई साई डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स माइनस ये क्या बनेगा, ये बनेगा साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स और क्या वैल्यू हो गई, डी एक्स हो गई। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमें, इंटीग्रेशन वैसे होगा बाई पार्ट्स से, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे तो पहले इसका करोगे फिर इसका करोगे, पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो इसमें इसको फर्स्ट मान लो और इसको मान लो आप सेकंड। तो इसका जब आप इंटीग्रेशन लिखोगे तो आयोटा एच कट अपॉन 2m, ये तो पूरे में क्या आ गया, कॉमन ही आ गया, तो ये पूरे में कॉमन आ गया, ये फर्स्ट है तो ये इसको मैं लिख दिया साई, या इंटीग्रेशन डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स और ये डी एक्स, लिमिट यहां पर माइनस इनफाइनाइट से और इनफाइनाइट तक। ठीक, उसके बाद माइनस, या माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, इसको करोगे तो ये बनेगा डेल साई अपॉन डेल एक्स और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स डी एक्स और इस पूरे का इंटीग्रेशन ये हो गया डी एक्स। ये पहले वाले का मैंने किया है, पहले वाले टर्म का, और जो सेकंड वाला टर्म है उसको एज इट इज उतार दिया अभी मैंने इंटीग्रेशन में लेके, तो माइनस